हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और थोड़ा बहुत इनकैप्सुलेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से। तो वेरिएबल्स का प्रोग्राम ही खोलते हैं सबसे पहले, ताकि थोड़ा समझ आए। तो इस प्रोग्राम का नाम ही हम वेरिएबल दिए हैं। और देखो, ये तुमको पता है, ये क्लास का नेम है। क्लास का नेम का ये जो ब्रैकेट खुल रहा है, गेट खुल रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ क्या है, फंक्शन मेन मेथड है ना। ये मेन मेथड कहो या मेन फंक्शन कहो इसको, इस प्रोग्राम का। फिर ये भी एक फंक्शन है ना, इनपुट वन। और वॉइड सम भी एक फंक्शन है। तो ये सब फंक्शंस है। और इन सभी फंक्शंस के ऊपर ये जो तीन फंक्शंस है वो ऐसे लिखा हुआ है तुम्हारा, है ना, तुमको दिख रहा होगा। ये ऑरेंजिश टाइप का एक बैकग्राउंड में एक फंक्शन है, फिर दूसरा फंक्शन है इस टाइप से। और इन सब के ऊपर जो ये लिखा हुआ है ना, ये सारा वेरिएबल्स क्या है, इन सभी फंक्शंस के अंदर तुम यूज कर सकते हो। मतलब प्रोग्राम में सारे फंक्शंस के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये क्लास के जस्ट बाद सारे फंक्शंस के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा मतलब इसका स्कोप ज्यादा है। इसको इन ये सारे फंक्शंस इसको जानते हैं, है ना, इनके बारे में, इन सारे वेरिएबल्स को पहचानता है। ये फंक्शन भी पहचानता है, ये फंक्शन भी पहचानता है, और ये फंक्शन भी पहचानता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, सारे फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है ये, तो सबको ही जानता है इसको। लेकिन बाय द वे, अगर हम एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, जैसे ये इंट सम, ये जो चीज है ना, इंट सम, हम डिक्लेयर किए हैं सम वाले वेरिएबल को इस फंक्शन वॉइड सम के अंदर। या फिर चलो हम इसको सम नहीं मान के एस मानते, ठीक है। तो चलो, एस को हम डिक्लेयर किए हैं कहाँ, इस वॉइड सम फंक्शन के अंदर। तो ये एस जो है ना, वो लोकल वेरिएबल। इसको अगर हम बाहर यूज करेंगे, इस फंक्शन में यूज करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये फंक्शन एस नाम के वेरिएबल को जानता ही नहीं, बोलेगा हमको नहीं पता, एरर दिखा देगा। तो क्योंकि ये जो एस वेरिएबल है जिसको हम डिक्लेयर एक फंक्शन के अंदर किए हैं, उसका जो स्कोप है ना, उसका जो मतलब वो कहाँ तक यूज किया जा सकता है, तो वो है इस फंक्शन का गेट खुलने और बंद होने के बीच में ही इस एस को आप यूज कर सकते हैं। इसलिए ये एक लोकल वेरिएबल है ना, लोकल है। मतलब इस इतना के आगे अगर इसका यूज करोगे ना, कहीं पे भी एस लिखेंगे तो एरर बता देगा प्रोग्राम में। तो ये होता है लोकल वेरिएबल का स्कोप। अब तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल तुम जानते हो, यहाँ पे ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन अगर किसी इंस्टेंस वेरिएबल के को डिक्लेयर करते समय उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो ना, तो वो बन जाता है आपका क्लास वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में अंतर क्या है, तो देखो, उसका अंतर समझाने के लिए हम तुमको ये प्रोग्राम है, ठीक है, इंट ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, और फिर स्टैटिक इंट के इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या है ना कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास का, है ना। अभी तक अगर पुराना वीडियो देखे होगे तो पता होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है एंड वगैरह वगैरह। तो ये हम एक M1 ऑब्जेक्ट बनाए, एक M2 ऑब्जेक्ट बनाए अपने क्लास ऐड का। और M1 को बोले कि इनपुट 1 से जाके इनपुट लो, और M2 को बोले कि इनपुट 2 से जाके इनपुट लो। ठीक है, ए और बी क्या था, तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल था। अब M1 जो ऑब्जेक्ट है, या जो मेरा मैसेंजर है, M1 को हम मैसेंजर मानते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पर्सनली मैसेंजर मानते हैं। तो M1 मेरा एक मैसेंजर है जो इनपुट वन फंक्शन के पास गया। तो इनपुट वन फंक्शन के पास गया तो उसको ये सारा वैल्यूज मिल जाएगा। और M2 को हम बोले कि इनपुट टू फंक्शन के पास जाओ, तो उसको ये सारा वैल्यूज मिल जाएगा, है ना। इनपुट टू के पास जाएगा M2। तो देखो, M1 मैसेंजर के पास A का वैल्यू क्या होगा, 8, B का 9, K का वैल्यू 10 होगा। और M2 को हम क्या बोले थे, M2 मैसेंजर को बोले थे इनपुट टू फंक्शन के पास जाने, तो वो यहाँ क्या होगा। तो M2 मैसेंजर के पास A का वैल्यू 17 होगा, B का 8 होगा, और K का 100 होगा। अब देखो, ए और बी था इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का क्या किस्सा है कि इंस्टेंस वेरिएबल ए जो है एक इंस्टेंस वेरिएबल है, बी भी एक इंस्टेंस वेरिएबल है। तो M1 के पास ए का वैल्यू कुछ और हो सकता है, और M2 के पास ए का वैल्यू कुछ और हो सकता है, जैसा कि हम लोग के केस में है भी, है ना। M1 का वैल्यू ए के पास ए का वैल्यू M1 के पास 8 है, और बी का वैल्यू 9 है M1 के पास। लेकिन M2 के पास वैल्यू ए और बी का अलग है। लेकिन के का वैल्यू भी देखो हम क्या किए हैं, के का वैल्यू भी तो हम चेंज कर रहे हैं ना। के का वैल्यू M1 के पास 10 होना चाहिए, और के का वैल्यू M2 के पास 100 होना चाहिए, क्योंकि ये इनपुट टू फंक्शन के पास आया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो के का वैल्यू है ना, वो दोनों फंक्शंस के पास, मतलब दोनों ये मैसेंजर्स, दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम हो जाएगा। क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है, तो उसका एक ही वैल्यू होता है जो कि दोनों के पास आ जाता है। जैसे ही लास्ट उसमें कोई भी अगर चेंजेस होता है ना, के वैल्यू में, जो कि स्टैटिक मतलब क्लास वेरिएबल के वैल्यू में अगर चेंज हुआ है, तो वो सारे मैसेंजर्स के पास, सारे ऑब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगा वो चेंज। ठीक है, मतलब
समझ गए होगे तुम कि अगर एक बार इसका वैल्यू बाद में कहीं आप चेंज करते हो तो ऐसा नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास उसका वैल्यू अलग होगा और किसी और ऑब्जेक्ट के पास उसका वैल्यू अलग होगा। वहीं इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के पास। तो उसके बाद हम क्या किए हैं, पहले m1 m2 को इनपुट 1 इनपुट 2 लेने बोले और फिर m3 एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक नया मैसेंजर क्रिएट किए और m3 को बोले सम निकालने और भेजे किसको है, m1 और m2 को, मतलब ये ऑब्जेक्ट को ही हम भेज रहे हैं। तो देखो ये void sum जो है फंक्शन, उसमें क्या हो रहा है, m1 यहाँ पे आएगा m2 यहाँ पे आएगा, तो m1 डॉट ए प्लस m2 डॉट बी प्लस m1 के पास जो k का वैल्यू है प्लस m2 के पास जो k का वैल्यू है, ठीक है, m1 के पास जो a का वैल्यू है प्लस m2 के पास जो b का वैल्यू है प्लस m1 के पास जो k का वैल्यू है प्लस m2 के पास जो k का वैल्यू है, वही तुम्हारा सम होगा। तो m1 और m2 के पास, m1 के पास a का वैल्यू 8 है, m2 के पास b का वैल्यू 8 है, तो इनका सम हो जाएगा तुम्हारा 16, ठीक है। अब m1 के पास k का वैल्यू, m1 और m2 दोनों के पास k का वैल्यू 100 होगा, ठीक है, 10 नहीं होगा किसी के पास, क्योंकि जब m2 को हम बाद में बुला रहे हैं ना, इनपुट 2 को बाद में बुला रहे हैं, और k का वैल्यू जब एक बार 100 इधर हुआ होगा तो m1 के पास भी उसका वैल्यू अपडेट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये एक क्लास वेरिएबल है, k जो था वो एक क्लास वेरिएबल था, इसलिए तुमको इसका जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 216, क्योंकि ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये 8 होगा और ये 8 होगा। तो अब तुमको समझ आया होगा इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल के बीच का अंतर और इसका स्कोप क्या होता है। इन दोनों का स्कोप पूरा प्रोग्राम में होता है, ये किसी प्रोग्राम में पूरी तरीके से आप यूज कर सकते हो अगर इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल है तो। लोकल वेरिएबल का स्कोप थोड़ा कम होता है, वो बस एक फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो आप, जैसे ये लोकल वेरिएबल होगा तुम्हारा, ये जो समझ रहे हो ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल क्योंकि सारे मेथड्स के ऊपर है, ये एक मेन फंक्शन है तुम्हारा, ये भी एक फंक्शन है, ये void input 2 भी एक फंक्शन है, तो ये सब फंक्शंस है और इन सब फंक्शन के ऊपर क्योंकि ये सब लिखा हुआ है तो इसका स्कोप तुम्हारा है सारे फंक्शंस के अंदर हो सकता है, सब फंक्शन में इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जो कि एक लोकल वेरिएबल है जैसे ये सी, तो इसका जो स्कोप है ना वो इस फंक्शन के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं है। इसके बाहर अगर यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे तो एरर बता देगा, क्योंकि वो सी को जानता ही नहीं है, सी का एग्जिस्टेंस, सी जिंदा बस इतना ही दूर में, उसके आगे सी लिखोगे तो एरर बता देगा प्रोग्राम में। तो ये तुम्हारा था क्या, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का अगर कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो ये देखो वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ तुमको कुछ देखने को मिलेगा कि क्लास वेरिएबल क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हो। क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल क्या होता है, और लोकल वेरिएबल क्या हो सकता है और क्या होता है, ये सब का भी ले सकते हो। आर्ग्यूमेंट वेरिएबल तुम्हारा ये होता है जो फंक्शन हेडर में लिखा रहता है ना, फंक्शन हेडर में जो सिर्फ कहीं ना कहीं वैल्यू, फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं इसको, तो ये आर्ग्यूमेंट वेरिएबल होता है, इसको आर्ग्यूमेंट वेरिएबल कहते हैं, जान लो। ये तुम जानते हो कि सेमेस्टर 2 में फंक्शंस पढ़े हो, सेमेस्टर 1 में पढ़े हो फंक्शंस, तो उसमें ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स होता है वही तुम्हारा आर्ग्यूमेंट वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल तुम्हारा वही ये जो फंक्शन के अंदर होता है, या फिर लोकल वेरिएबल वो भी होता है अगर फॉर लूप के अंदर तुम कोई वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो इस तरीके से, है ना, उसको डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि उस फॉर लूप के बाहर, फॉर लूप का गेट के बाहर उस वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन पे। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, देखो जब हम लोग कोई भी, ये हम लिखे क्लास लिखे ना, और फिर देखो यहाँ पब्लिक क्लास लिख दिए, तो ये पब्लिक लगाए यहाँ पे, या फिर ये पब्लिक लगाए यहाँ पे, तो यहाँ पब्लिक भी लगा सकते थे, इन दोनों ही जगह पब्लिक क्या बता रहा है ना, जैसे फेसबुक पोस्ट डालते हैं तो हम लोग पब्लिक, प्राइवेट या फिर ओनली विद फ्रेंड्स कर सकते हैं, उस तरीके से यूट्यूब वीडियो डालते समय भी वो ऑप्शन आता है। और कई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर कुछ तुम शेयर कर रहे हो इन अपने बहुत सारे ग्रुप के साथ, तो तुमको ये सारा ऑप्शंस मिलता है, पब्लिक, प्राइवेट, इस टाइप का। तो यहाँ पे भी ये वही बताता है, विजिबिलिटी बताता है कि इसको कौन कौन देख सकता है। पब्लिक मतलब कि दुनिया में कोई भी देख सकता है। अब यहाँ पे देखने वाला इस फंक्शन को या इस क्लास को, फंक्शंस और क्लास ही है, ठीक है, तो इस फंक्शन को कौन देख सकता है भाई, वही बता रहा है कि पब्लिक है, तो इस फंक्शन को कोई भी देख सकता है। ये क्लास जो है वो पब्लिक है, मतलब इसको कोई भी देख सकता है। लेकिन वहीं अगर ये प्राइवेट रहता ना तो इसको बस ये जो क्लास है उसको, यही पूरा क्लास का जो फंक्शंस है मतलब वही उसको देख सकता है और कोई नहीं। मतलब प्राइवेट हो गया, मतलब ये क्लास किसी और क्लास को खुद को देखने नहीं देगा। एक प्रोग्राम में बहुत सारा क्लास हो सकता है, और अगर एक क्लास के अगर आप प्राइवेट लगा देते हो, यहाँ विजिबिलिटी मॉडिफायर या एक्सेस मॉडिफायर अगर आप
प्राइवेट कर देते हो तो उस क्लास को कोई देख नहीं सकता, पब्लिक यानी कोई भी उसको देख सकता है। और प्रोटेक्टेड जो है वो थोड़ा बीच का चीज हो गया, मतलब दोनों के बीच का। इसमें क्या है कि ये देखो, ये प्रोटेक्टेड का डेफिनेशन है, इसको तुम पढ़ सकते हो। इसमें मतलब ना पब्लिक और प्राइवेट के बीच का हो गया ये। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज, है ना। द एक्सेस लेवल मतलब इसको पैकेज के विद इन में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वाया एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। लेकिन पैकेज के आउटसाइड इसको एक चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इफ यू डू नॉट, मतलब इसको एक पैकेज, है ना, क्लास नहीं, पैकेज के अंदर, उस पैकेज के अंदर इसको एक्सेस किया जा सकता है। और आउटसाइड में तुमको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन है प्रोटेक्टेड का। इससे एक हल्का डेफिनेशन भी था जो हम देखे थे, जो हम क्लास 10th में पढ़े थे। तो तुम सबसे अच्छा ये डेफिनेशन याद कर लो। और कहीं ना कहीं ये जो पैकेज होता है वो क्या होता है, क्लासेस का जो बहुत सारा क्लासेस होता है ना, तो सारा क्लास को मिला के एक पैकेज बनाया जाता है। तो वो पैकेज में तो देखा जा सकता है, लेकिन आउटसाइड द पैकेज के लिए चाइल्ड क्लास बनाना पड़ता है। तो बस डेफिनेशन याद कर लो, चाइल्डहुड बनाना, तो अभी चाइल्ड क्लास बनाना अभी तुम लोग जानते नहीं हो, मतलब अभी हम लोग सीखे नहीं 10th तक में, तो क्या ही उसके बारे में जानना। तो यही था पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो कि ये बताता है कि इसको कौन कौन असेस कर सकता है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है कहीं ना कहीं। तो ये एसेस मॉडिफायर हो गया, और फिर तुम्हारा वेरिएबल्स के बारे में तुमको बता ही दिए। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है इनकैप्सुलेशन लाइब्रेरी क्लासेस का पूरा होल, जितना भी चीज था वो खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।